अस्सलाम वालेकुम। आज वाजिद भाई से मिलने के बाद हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हम आपको मिलवाएंगे अपने पिंड के दर्जी से। ये वो दर्जी है जो सारे पिंड के कच्चे सीता है, जिसको पहन के आप रिक्शे पे बैठ जाएंगे तो आपको जम भी कम लगेंगे और आपको लगेगा कि आपका रिक्शा अपनी मंजिल की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। मैं भी अपनी आधी मंजिल पे पहुंचा, जहाँ पे खड़े होकर इंतजार करते हुए मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की। सबसे पहले ये कि शादरे का फ्लाईओवर काफ़ी अच्छा लग रहा था और दूसरी तरफ एक बाबा जी सरिया लेके रेडी पे जाते हुए जहाज से टकराते टकराते बचे, लेकिन शुक्र है कि बच गए। और तीसरी तरफ एक बाबा जी अपनी रेडी को शूटर ही भगा रहे थे, लेकिन थानेदार साहब यहाँ पे चालान किसी और का काट रहे थे। चालान किसी और का यानी केस किसी और का, और थाने कोई और जाता ही नहीं। मामलात को देखते हुए सुनैन भाई मिल गए। इन्होंने भी बताया कि ये सारे का सारा सिस्टम ही खराब है, कि जिनके पाइप से ना कभी ताज़ा तेल निकलेगा और ना ही कभी इंसाफ निकलेगा। खैर फिर भी हमने 180 रुपये का बासी तेल डलवाने के बाद बादशाही मस्जिद के पास से गुजरते हुए देखा कि इन्हीं मामलात को लेकर एक आंटी भी परेशान थी कि आखिर हमारे सियासतदानों ने फ्लाईओवर तरह के चक्करों में कैसे मुल्क को डाला हुआ है। हालांकि हमारा मुल्क खूबसूरती और बनावट में इस कदर शानदार है कि अगर हमारे मुल्क के बशिंदे खुद के साथ ही मुखलस हो जाएं तो हमारे मुल्क की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी, और इस कदर तरक्की करेगा कि लोग चाय का दूसरा कप लेने के लिए भूल जाएंगे। लेकिन अल्लामा इकबाल भी सोच में गुम है कि लोगों के दिलों में ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो लोगों को तरक्की की तरफ जाने और खुद के साथ मुखलस होने से रोकती है। मुझे लगता है कि इस बीमारी की असल वजह लोगों का अपने इंसाफ का अलग ही जाविया सेट करना है, कि जिस पे चलते हुए वो अपनी तरक्की तो दूर मंजिल तक पहुंचने से कासर है। खैर हम तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे और वो था हमारे दोस्त का घर, जिससे निकलने के बाद हम कोजी हलीम पे पहुंचे, जहाँ पे जाके सबसे पहले सीटी मारने की तमन्ना हुई। सीटी मारकर आके अभी हम सीट पे बैठी थे कि 2 मिनट में हमारे सामने सारी चीजें पेश कर दी गई। सारी चीजों में सलाद, कोजी हलीम और बाकी ये चाट मसाले थे, कि जिनको शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पड़ी और अपनी प्लेट को सजा के पूरे स्वाद लेके कोजी हलीम और इसके साथ नान शान खाए। रोटी खाने के बाद जो कि सबसे ज्यादा जरूरी काम है, आके स्कूटर का वड्डा ताला खोल के इसकी टुई पे लगा के आके पेट्रोल डलवा ही रहे थे कि मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत आयत पर पड़ी। अगर आपकी भी नजर उस पर पड़ी और आपको समझ आ गया तो एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद मैं फ्रूट मंडी पहुंच गया, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने सूट बूट पहन के सस्ते दामों में सब्जी या फल कैसे खरीदना है। जैसे ही आप मंडी में दाखिल हो, पहले मौजूद 5-6 बंदों से रेट पूछें और बगैर रिएक्ट किए आगे की तरफ चल दें। आगे खड़ा 7वां 8वां या 9वें नंबर पे बंदा जब आपको देखेगा कि ये बंदा चीजें नहीं खरीद रहा और रेट पूछ के आगे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो ये समझेगा कि ये लोग रेट ज्यादा बता रहे हैं और इसको लगता है कि असल चीज के रेट का पता है। इसलिए जब तक आप उसके पास पहुंचेंगे वो आपको बिल्कुल वही मुनासिब रेट बताएगा कि जो उसने लेने देने होंगे। यही तरकीब आजमा के मैंने लास्ट टाइम 250 रुपए में इस तरह के खूबसूरत 80 दाने खरीदे थे और इस बार 300 रुपए में ये 80 दाने खरीदे थे। इसी तरह सेबों वाले चाचू के पास पहुंचा और 400 रुपए में 5 किलो सेब लिए और इनको थैले में पैक करवाने के बाद खुशक मेवा जात वालों के पास पहुंच गया। आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आपके मोहल्ले और मंडी के रेट में कितना डिफरेंस होता है। अगर आपका कभी मंडी में जाना हुआ है तो इसका तजर्बा कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।